नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित नवीन मुख्यमंत्री निवास पहुंची। उनके यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री के परिवारजनों से आत्मीय मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सबके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। मुर्मू ने बच्चों को आशीष दिया और राष्ट्रपति भवन की पुस्तक और चॉकलेट उपहार स्वरूप दिए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास में भोज का आयोजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर उनके नवा रायपुर स्थित निवास पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निवास परिसर में बेल का पौधा रोपा। उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका ने आंवला का पौधा रोपा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आयोजन दीपावली त्योहार से पहले किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए पहुंचे। रायपुर की प्रियदर्शनी नगर में कानुदुकुर भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना, जिसमें बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था की गई। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा जानने को और सीखने को मिलता है। इसे सभी को सुनना चाहिए। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि महीना के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आयोजन होता है और आज हम सिविल लाइन मंडल में कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए। यहाँ सिविल लाइन मंडल वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। तो यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और उनकी टीम को हम सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं। और इस अवसर पर आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी पूर्व संगठन महामंत्री, और हमारे पुरंदर मिश्रा जी विधायक, और बहुत सारे हमारे संगठन के लोग यहाँ पर और सिविल लाइन मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम लोग सुने हैं। और हर बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में नई नई चीज बताते हैं, जो देश में विभिन्न लोगों के द्वारा जो नवाचार होते हैं, जो इनोवेशन का जो काम होता है उसको बताते हैं और इसका लाभ देश को मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और आज उन्होंने दो चीज़ का आग्रह किया है। एक तो हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती 31 अक्टूबर को है और हर साल उनकी जयंती को हम लोग रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। लेकिन चूंकि इस साल 31 अक्टूबर को दीपावली है, इसलिए इसको 29 को करना है। 31 को रन फॉर यूनिटी का आयोजन करना है और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको ये देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। उसको भी 15 नवंबर को मनाना है। और एक आजकल लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया लुटा जाते हैं और कई बार रेस में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उसके प्रति भी प्रधानमंत्री जी देशवासियों को आगाह किया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने उसके लिए 3 मंत्र दिया है कि अगर इस तरह का फोन आता है तो पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ ऐसे जो साइबर ठगी के शिकार होते हैं उनको भी मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने लोरमी दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम है। 6 करोड़ की लागत से बना पुल आज जिसका भूमि पूजन करके लोकार्पण करूंगा, नवरंगपुर में शामिल होना है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि रात्रि में कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम है। तेज गति से कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय और डबल इंजन की सरकार से गांव और शहरों में विकास हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मरम्मत का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। में कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। कारी डोंगरी के पास मनियारी नदी में एक बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल बहुत बड़ी आबादी के लिए आवागमन का माध्यम बनने वाली है। बहुप्रतीक्षित पुल थी जिसकी स्वीकृति करने के बाद टेंडर हो चुका है और आज भूमि पूजन करके फिर उस काम प्रारंभ होगा। लुनिया समाज का एक सामाजिक सम्मेलन और भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम है नवरंगपुर में, वहां शामिल होना है। क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात और मिलने का भी कार्यक्रम है। रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन है, उस कवि सम्मेलन में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। लोरमी क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और तेज गति से लोरमी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने बनाया है हम ही संवारेंगे के तर्ज पर आज तेज गति से छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों में विकास के काम हो रहे हैं और उसी तरह से आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश के अधिकांश सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बलरामपुर की घटना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का काम कर रही है। उनकी सत्ता में पुलिस प्रशासन चौपट रही, छत्तीसगढ़ को अपराध का घर बना दिया कांग्रेस की सरकार ने। उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता यही है कि छत्तीसगढ़ में अशांति फैले। राज्य में सरकार कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपने देखा है सभी घटना के पीछे किसका हाथ सामने आया। कांग्रेस के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को शांत रहने दे, उनके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस रास्ते पे चल रही है, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सत्ता का पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके राज्य के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था और आज जब छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया है, तब भी उसी मानसिकता से आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। पर यह विष्णुदेव साय की सरकार है, किसी भी कीमत पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। कोई कानून अपने हाथ में लेगा, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विष्णुदेव साय कैबिनेट की 16वीं बैठक आयोजित की गई। दीपावली से ठीक पहले यह बैठक आयोजित की गई। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से किया जाएगा और मोदी की एक गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है, जिस पर सभी विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने राज्योत्सव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव होना है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ की गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा।
विष्णुदेव साय के सरकार के कैबिनेट की 16वीं बैठक 28 अक्टूबर को होनी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में लगातार निर्णय करके छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम और जो हमारा ध्येय वाक्य है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के निर्णय हो रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हो रहा है और 16वीं बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला होगा। 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन होना है। राज्योत्सव की तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही है, जोर शोर से की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विकास गाथा और मोदी की गारंटी को प्रदर्शित किया जाएगा और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को अब तक हम कहां लेकर आए हैं, आगे क्या हमारा विजन होगा, इन सब को राज्योत्सव के माध्यम से प्रस्तुत। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य जगत के क्षेत्र में 3 नई सौगातें मिलने जा रही हैं। 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से तीनों परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए 2 महत्वपूर्ण सौगात दी है। पहली सौगात सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक बिलासपुर और दूसरा जगदलपुर में देने की सौगात दी थी। लंबे समय के बाद कांग्रेस की सरकार में यह काम काफी धीमी गति से चला, जिसके बाद हमारी सरकार में इसे पूर्ण कर लिया गया और इसका शुभारंभ हम 29 नवंबर को करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इसका शुभारंभ भी करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि दूसरी बड़ी खबर 29 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में योग और नेचुरोपैथी से संबंधित प्राकृतिक अस्पताल खुलने जा रहा है, जिसका भी शुभारंभ करेंगे। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एक बिलासपुर के कोनी में और दूसरा जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी का सौगात उन्होंने दिया। और 2017 के बाद एक लंबे समय तक पिछले सरकार में बहुत कम धीमी गति से निर्माण कार्य हुआ और हमारी सरकार आने के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने के लिए चिंता की गई और समय सीमा के अनुरूप आप सभी मीडिया के साथियों को जो कहा गया था कि हम नवंबर में शुभारंभ करेंगे, तो ये सौभाग्यशाली दिन है कि हम अक्टूबर में ही एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी की शुरुआत बिलासपुर की करने जा रहे हैं और 29 तारीख को 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो मंची कार्यक्रम है हमारा 11:30 से प्रारंभ होकर 12:30 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण प्रारंभ होते तक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, केंद्रीय मंत्री माननीय तोखन साहू जी और क्षेत्र के सभी विधायकगण उपस्थित रहेंगे। और इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में 16
डिपार्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 16 प्रकार के डिपार्टमेंट उसमें होंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर 4 डिपार्टमेंट को हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट कभी उपकरण नहीं आए हैं और धीरे धीरे करके 8 महीने के अंदर पूरे 16 के 16 डिपार्टमेंट हम लोगों ने खोलने का। नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से आप सभी शहरों को देख रहे हैं और इसके साक्षी हैं। जब से सुनील सोनी महापौर थे, विकास तेज गति से हुआ था, लेकिन जब से कांग्रेस ने नगर निगम सीट पाई तब से विधायकों ने खस्ता हाल कर दिया है। सड़कें खराब हैं, पेयजल की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सड़क और पेयजल की सुविधा लोगों को मिल सके। त्योहारों में सीजन में स्ट्रीट लाइट नहीं रहती। वर्तमान की बात करूं तो एक भी विकास नहीं हुआ है। एजाज डेबर के कार्यकाल में टेंडर मिलने के बावजूद काम नहीं हो रहा। हमारी सरकार ने उद्यान बनाए, लेकिन कांग्रेस ने उसकी दुर्गति कर दी। जिसके साथ ही मीडिया से आग्रह करते हुए उन्होंने रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता से अपील करते हैं कि ऐसी राजनीति करने वालों को जड़ से उठाकर फेंक दें और बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं। तीनों महापौर कांग्रेस के थे, चाहे आप किरण नायक जी की बात करें, चाहे प्रमोद दुबे जी की बात करें, और वर्तमान में भी एजाज डेबर जी महापौर हैं। तीनों 15 साल से रायपुर शहर है वो पूरे खस्ता हाल परिवर्तित हो गए। खस्ता हाल शहर में ये हमारी विडंबना है कि बारिश में हम जल भराव की समस्या से जूझते हैं और गर्मी में हमको पेयजल की समस्या रहती है। और आश्चर्य तो तब हो जाता है कि पेयजल की जो समस्या है वो हमको 12 महीने, अब कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे 12 महीने जो शहर की जो सरकार है वो पेयजल उपलब्ध नहीं कर पाई, जबकि नगर निगम या शहरी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए, सफाई व्यवस्था दे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराए और शहर की जनता को चलने लायक, सांस लेने लायक आबो हवा दे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बलरामपुर घटना और जितनी भी घटनाएं घटी हैं छत्तीसगढ़ में सभी का त्वरित निराकरण किया गया है। उसमें तत्काल अरेस्टिंग भी हुई है और इसी के साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मामले को गंभीरता से लिया है और सभी की जांच हो रही है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर कैसे रोक लगाई जाए और इसको लेकर सरकार चिंतित है। कांग्रेस इतने फ्रस्ट्रेटेड है और आपस में जिनका संबंध लोगों का खराब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में और फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। पहले ही उनके बोल आप देख रहे थे लोकसभा चुनाव में। देखिए जितने भी घटनाएं हुई है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, तत्काल उसकी अरेस्टिंग हुई है, अरेस्टिंग होकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ ही साथ में जहां लगा है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है तो जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा की है, जहां मजिस्ट्रेटियल जांच की होनी चाहिए वो मजिस्ट्रेटियल जांच की घोषणा की है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस पे नियंत्रण कैसे लगा सके उसके लिए प्रयासरत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सघन सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में हमें 50 लाख का टारगेट मिला था, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ाकर 60 लाख किया। पूरे देश में 10 करोड़ का टारगेट है जो लगभग पूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। 51 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और लगातार ये काउंटिंग जारी है। जितने भी दिन बचे हैं उसमें मैं समझता हूं कि ये टारगेट हम छत्तीसगढ़ में अवश्य पूर्ण करके एक नया इतिहास बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्र भर में सदस्यता अभियान हमारी प्रारंभ है। 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। कल हमारे दिल्ली से राज्यसभा सांसद हमारे नरेश जी आए थे, जो सदस्यता अभियान और चुनाव के संदर्भ में जानकारी दिए। 10 करोड़ के लक्ष्य को देश ने प्राप्त कर लिया है भाजपा ने। प्रदेश में हमारा 50 लाख का था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको 10 लाख बढ़ा करके 60 लाख दिया। लगभग 51 लाख की हमारी सदस्यता पूरी हो गई है और जो बचे हुए समय है
मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे पूरे 60 लाख की सदस्यता पूर्ण हो जाएगी, और वो भी ऑनलाइन। कांग्रेसी लोग एक बार किए थे सदस्यता अभियान, बीच में ही छोड़ करके पलायन कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी है सदस्य बनने की। यहाँ तक के कई ऐसे परिवार हैं जो हमारे विचारधारा के नहीं रहे, वो लोग भी सदस्य बने हैं और लगातार बन रहे हैं। उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, 51 लाख हम पार करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के लिए आज 26 अक्टूबर का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्थान की तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर संस्थान के विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपने हाथों से स्वर्ण पदक प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में पार्टी ने शनिवार को कैलाशपुरी में तत्पर क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। सांसद और दक्षिण से पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास की पहचान है। जब जब बीजेपी सरकार आती है, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ का तेज गति से विकास होता है। रायपुर दक्षिण में विकास की गंगा अनवरत बहती रहे, उसके लिए सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर बीजेपी और सुनील सोनी के लिए वोट मांगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेलों की शानदार अधोसंरचना तैयार हो रही है और राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन लगातार कर रहे हैं। परंपरागत खेलों के साथ ही गोल्फ जैसे खेलों के आयोजन से छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है। ये बात नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गोल्फ खेल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वित्त और आवास मंत्री ओपी चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार द्वारा इन्हें लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकासखंड माकड़ी के क्षेत्र आज ग्राम पंचायत कांटा गांव में त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन और पंचायत पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम, सभापति रमीला ब्रह्मा मरकाम, सभापति पिंकी गजेंद्र राठौर, सभापति हेमलाल बघे रमीला, सरपंच संघ अध्यक्ष हेमलाल वट्टी, संग्राम मरकाम, विकासखंड माकड़ी के समस्त जनपद सदस्य, पंच और सरपंच, उप सरपंच, ग्रामीण जन उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कलेक्टर विनय लंगेह द्वारा जिले में रेत के अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध कठोर और सतत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में बागबाहरा एसडीएम उमेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में तहसील कोमाखान अंतर्गत ग्राम सिवनी कला स्थित कंदाजरी नदी में तहसीलदार कोमाखन हरीश ध्रुव ने औचक छापेमारी की कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन करते 60 ट्रैक्टर को मौके से जब्त कर थाना प्रभारी कोमाखान को सुपुर्द किया। कलेक्टर के आदेशानुसार बागबाहरा और कोमाखान तहसील में खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर बलरामपुर जिले के ग्राम जारगीम से है, जहां गेऊर नदी में अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश बरामद की गई। अज्ञात व्यक्ति की उम्र 40 से 45 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति की मौत डूबने से हुई। साथ ही शरीर पर चोट के भी कई निशान मिले हैं। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अज्ञात व्यक्ति का शव नदी में तैर रहा है। सूचना पर गए और वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति जो जैकेट और बारमूडा टाइप का पैंट पहना हुआ है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के थानों में व्हाट्सएप के माध्यम से और फोटो को सरपंच के रूप में थानों में भेजा गया है, पर पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल में मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई कराया जा रहा है। अभी शव को सुरक्षित। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।